ये लो बन गई समिति। समिति का नाम क्या है? बौद्ध विरासत संरक्षण समिति। ये क्या है पूरा? दोस्तों, ये ऐसी समिति बनाई गई है जो बुद्ध विरासत बचाओ जितने भी कार्यक्रम होंगे या हमारी जो विरासत है, धम्म विरासत, जो मनुवादियों द्वारा कब्जा किया हुआ है, उस पर जगह जगह चाहे संख्या हो, बुद्धगया हो या सारनाथ, कुशीनगर, कहीं भी हो, जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, जितने भी हमारे धम्म स्थल हैं, जहाँ भी इस तरह का कोई भी कब्जा, अवैध कब्जा किया हुआ है, उस पर आवाज़ उठाने के लिए एक समिति बन गई है। दोस्तों, ये समिति जो है, कहीं भी किसी प्रकार की हरकत होगी उस पे काम करेगी और ये किसी संस्था के अधीन नहीं है, स्वतंत्र और आज़ाद है। इसका अपना एक स्वरूप होगा जो हमारी जहाँ भी विरासत है, किसी प्रकार की कोई भी अवैध कब्जा को लेकर के कहीं भी कोई मिशन चलेगा तो हमारी ये समिति आवाज़ उठाएगी। अभी तो कल इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों। ऑनलाइन मीटिंग में जितने लोग जुड़े थे, हालांकि काफ़ी लोगों को अवगत कराया गया, लोग नहीं जुड़े। जो जुड़े स्वागत है, जो आए स्वागत है। मैं चाहता भी था इसी तरह से कोई एक समिति बने जो निस्वार्थ, निष्पक्ष और किसी संस्था के अधीन ना हो। कोई भी संस्था अपनी स्वेच्छा से अगर आना चाहती है तो स्वागत, वेलकम है। चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य, सैनी या कोई भी जो धम्म पे काम करना चाहती हो, जो धार्मिक संस्था हो, जो नेचुरल हो, वैज्ञानिक हो, बाबा साहब को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, सम्राट अशोक को मानने वाले, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, माननीय ललई सिंह यादव जी, रामा स्वामी जी, फूले पेरियार, जो भी हैं, जितनी भी संस्थाएं हमारे भारत में चल रही हैं, जो वास्तव में नेचुरल धार्मिक हैं, धम्म पे काम करती हैं, धम्म को जानती हैं, धम्म को समझती हैं, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रही हैं, बुद्ध के मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। खासकर धार्मिक, धम्म को मानने वाली, धम्म को जानने वाली उन संस्थाओं का मोस्ट वेलकम, स्वागत, अभिनंदन, वंदन। दोस्तों, मैं सतीराम साक्या यानी PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबका जोरदार स्वागत करता हूँ, करता था और करता भी रहूँगा। आज मुझे मेरा मिशन मिल गया है धम्म पे काम करने के लिए। मैं चाहता हूँ जितने भी साथी इसमें आए हुए हैं, निस्वार्थ
कोई भी किसी प्रकार का स्वार्थ न जोड़ करके, किसी के लिए बैर भाव, किसी के लिए अपशब्द, कोई इस समिति में अलौकिक अपना प्रचार प्रसार न करे। ये धम्म समिति है, इसमें धार्मिक, नेचुरल और वैज्ञानिक ही बातें होंगी। हम बुद्ध विरासत को कैसे बचाएं, कैसे लोगों को जोड़ें और कैसे लोग होने चाहिए, कैसे इस पे काम किया जाए और इसका काम क्या होगा। इसके जो अध्यक्ष हैं वो एक बौद्ध भिक्खु हैं, उपाध्यक्ष हैं बौद्ध भिक्खु हैं। तो हमारा जो शुरुआत है वो धम्म से ही होगा और धम्म पे ही समापन होगा। ये कोई ऐसी समिति नहीं है आज बनी और कल खत्म हो जाएगी, अभी शुरुआत हुई है। तो इसमें जो भी हमारे मिशन को समझने वाले लोग हैं, मिशन पर चलने वाले लोग हैं, धार्मिक हैं, धम्म को मानने वाले हैं, भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, बाबा साहब या हमारे जितने भी महापुरुष जो समाज के लिए कर्मठ रहे, जिन्होंने शिक्षा पर काम किया, जिन्होंने धम्म पर काम किया, जिन्होंने लोगों की समस्याओं पर काम किया, उन महापुरुषों को मानने वाले लोग, उस पर चलने वाले लोग स्वेच्छा से जुड़ते जाएंगे और ये कारवां हमारा बहुत बड़ा चलेगा, बहुत बड़ा होगा। इसी में एक आगे जो कड़ी है लेके चलता हूं दोस्तों। 29 जनवरी को यहाँ से दिल्ली से 2 बसों का प्रोग्राम बनाया गया है बुद्ध गया जाने के लिए। बुद्ध गया में काफ़ी बड़ी एक रैली होने जा रही है फरवरी में। उस रैली में हम सबको शामिल होना है, पहली बात। इसके साथ साथ हमारे जो भी बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने अपने अपने विचार दिए, अपने अपने विचार रखे कि हम क्या और बेहतर जा तो रही है बुद्ध गया पर, हमारे लोग जाएंगे, खर्चा तो होगा जो भी होगा। तो इसमें शुल्क रखा गया है 5,000 रुपये प्रति सवारी। ये 29 तारीख को 10 से 11 बजे बस यहाँ से चलेगी, रवाना होगी। और इसमें जो भी महानुभाव हमारे जाना चाहते हैं तो 2,500 रुपये शुरू में देने पड़ेंगे, बुकिंग चार्ज है। इसके बाद बस में बैठने के बाद 2,500 रुपये लगेंगे प्रति सवारी के हिसाब से। इसमें हमारे 5 से 6 तीर्थ स्थल भी घुमाए जाएंगे। जब हम जा ही रहे वहाँ तक, खर्च कर ही रहे हैं, तो सारनाथ वगैरह और भी हमारे कुशीनगर है, इस तरह से कई चीज़ें उसमें जोड़ दी गई हैं जो हमारे माननीय एडवोकेट साहब रामवीर वकील साहब जो है वो बताएंगे। ये हमें अवगत करा दिया गया है कि 5 से 6 जगह टूर रखे गए हैं। टूर पे जो जा रहे हैं उनके रुकने की व्यवस्था, बाकायदा रूम बुकिंग, खाने पीने की व्यवस्था, हलवाई साथ जाएंगे और फुल एंजॉय के साथ धम्म का कारवां हमारा चलेगा।
इसमें दिल्ली से तो बस छूटेगी, गांव से भी लोग जाएंगे या जा सकते हैं, या जाने वाले जो लोग हैं वो संपर्क बना सकते हैं। मैं स्क्रीन पर नंबर चला दूंगा वकील साहब का, रामवीर जी का, वो आपको पूरी रूपरेखा समझा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चले, ये मिशन ही ऐसा है कि हमारी जो भूमि पर, हमारी जो विरासत पर कब्जा किया हुआ है, बुद्ध गया को लेकर के आकाश लामा जी का आह्वान है। उन्होंने सारे साथियों से निवेदन किया हुआ है, अनुरोध किया हुआ है, और भी हमारे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु वहाँ पे बैठे हुए हैं, दिन रात सेवा दे रहे हैं। सर्दी इतनी कड़ाके की पड़ रही है, फिर भी वहाँ से हिल नहीं रहे हैं, भूखे और प्यासे रह रहे हैं। वो किसके लिए लड़ रहे हैं दोस्तों? वो आपकी विरासत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल निस्वार्थ भाव खड़े हो जाइए, ये मिशन आपका है, आपके बाप का है। भगवान बुद्ध ने सारे लोगों के लिए काम किया है, जीव से जंतु सबके लिए, और खासकर मनुष्यों के लिए बहुत जबरदस्त प्रेरणादायक जीवन को समझने वाला, जीवन को बदलने वाला सच तथागत बुद्ध ने सिखाया है, समझाया है, बताया है। ऐसी कला भगवान बुद्ध ने दी है, मेडिटेशन जैसी कला। दोस्तों, ये कल्चर तथागत बुद्ध का पूरी दुनिया में जिसने भी जाना, जिसने भी माना, उसका मंगल और कल्याण निश्चित हुआ है, और जो जानेगा मानेगा उसका होगा। बुद्ध का जो धम्म है सच में समझने की चीज है, धर्म नहीं। ये धम्म एक पाली का शब्द है दोस्तों, इसको समझना है, पढ़िए, जानिए। आज जो मैं बोल रहा हूं, मुझ में दोस्त बोलने की भी ताकत नहीं थी, टूटी फूटी भाषा में भी नहीं बोल पाता था, डरता था कैमरे के सामने कैसे बोलूं। ये बोलने की जो क्षमता पैदा हुई, ये बोलने की ताकत आई है दोस्तों, तो धम्म से आई, मेडिटेशन से आई, तथागत बुद्ध से मिली है, सम्राट अशोक बाबा साहब से मिली है ताकत। मुझे तो ये भी नहीं था, मालूम नहीं था कि बुद्ध का धम्म क्या है और धम्म शब्द क्या होता है। पढ़ा है, जाना है, समझा, उस पर चला हूँ। आज मैं लाभ भी ले रहा हूँ, मुझे लाभ हुआ है, बहुत बड़ा लाभ हुआ है। इस मिशन में, ये मिशन आपका है, इस मिशन में चलना है आपने, और चढ़ बढ़ के भाग लेना है। दोस्तों, किसी महापुरुष ने कहा है कि ज़्यादा नहीं तो अपने जीवन में कमाई का 10वां हिस्सा जरूर धम्म के लिए निकाल दो, अच्छे कर्मों के लिए। यही तो आपके साथ जाएगा, और क्या जाएगा। दोस्तों, खूब जान लो, स्वर्ग नरक कहीं कुछ नहीं है। यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक है, और जो 10वां हिस्सा निकालोगे वो धम्म के काम आएगा। उस पे आपका मिशन जो है मजबूत होगा, और जब मिशन मजबूत होगा
तो आपकी आने वाली जनरेशन उस हिस्ट्री इतिहास को जानेगी, पढ़ेगी, उस पर चलेगी, तो अपना मंगल और कल्याण निश्चित करेंगे। इसमें जो समिति बनी है, इस समिति में सबके लिए दरवाजे खुले हैं। वो सबकी अपनी समिति है, किसी एक व्यक्ति नहीं। लेकिन ये राजनीतिज्ञ नहीं है, ये धार्मिक है, धम्म से सराबोर है और धम्म का कार्य करने के लिए तत्पर तैयार रहेगी। कोई भी कार्यक्रम को करना है, निभाना है, आगे तक मिशन को चलाना है, पहुंचाना है, बुद्ध की बात रखनी है, धम्म की बात रखनी है। धम्म है क्या, इस पे हम आए दिन मीटिंग किया करेंगे, चर्चा किया करेंगे। कोशिश मेरी ये रहेगी कि हम उस पे अपने लोगों के विचार रखें, आप तक पहुंचाएं, क्योंकि उसमें मीडिया का रोल जो है मेरा ही रहेगा। और उसमें जो भी हमारे वक्तागण आएंगे, वक्ता लोग आएंगे, अच्छे अच्छे लोग आएंगे, समझदार लोग आएंगे, महानुभाव आएंगे, वैज्ञानिक लोग आएंगे, वरिष्ठ लोग आएंगे, उन लोगों के विचार हम लेंगे और इन विचारों को हम अपने लोगों तक पहुंचाएंगे। धम्म की बात, धम्म क्या है, घर घर पहुंचना चाहिए। सत्य क्या है, सनातन क्या है। अभी ये हमारी समिति का गठन हुआ है, इसको अभी काफ़ी सारे अंजाम तक पहुंचाना है। इसमें बड़े अच्छे अच्छे महानुभाव जोड़ने हैं। इसमें कोई जातिवादी व्यवस्था से हटकर रहेगी। ये जो धम्म है उसका कारवां है, उसके लिए हम काम करेंगे इसमें। और हमारे धम्म को कैसे मजबूती मिले, कैसे ज़्यादा अच्छा हम काम कर पाएँ, कैसे अपने लोगों को सटीकता से अपनी बात पहुंचा पाएँ, अपनी बात रख पाएँ और हमारे लोग इससे लाभान्वित हों, इससे फ़ायदा लें। ये है इस समिति का जो गठन करने का या गठित हुई उसका रूपरेखा, उसको आगे बढ़ाने की तैयारी। और भी आगे जाकर के बुद्धिस्ट का जो हमारा प्रमाण पत्र होता है, सब लोगों को तो मिल जाता है, लेकिन हमारा क्यों नहीं वहाँ पे लागू हो रहा है या लिखित में आया है। मुसलमानों का आ गया, हिंदुओं का आ गया, जैनों का आ गया, सबका आ गया, लेकिन बौद्धिस्टों का क्यों नहीं। इसमें हमारे पूज्य भंते जी, मैंने देखा था कल संवैधानिक प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है। सरकारी दफ्तर में गए हुए थे, उनका मैंने वीडियो देखा है, उन्होंने इस पर चर्चा की है, बात की है। तो शुरुआत तो कहीं न कहीं से हो ही गई है दोस्तों। और हमारे सुलझे हुए एडवोकेट साहब रामवीर जी अपना तन मन धन से तत्पर तैयार रहते हैं मिशन के लिए, बुद्ध विरासत के लिए बहुत गंभीरता से लगे पड़े हैं। मैं देखता हूँ जब भी हम सारे लोग जाते हैं तो हर बार की बात है, वहाँ पे दोस्तों सुबह सुबह जल्दी निकल जाते हैं। जैसे अभी हेयरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे गया, बहुत सारे लोग आए, वहाँ पे पहुँचे लोग, तो उन सब का जितना भी खर्चा आया खाने पीने का
सब रामवीर जी ने वहन किया है, वही उन्होंने ही सब खर्चा दिया है। हालांकि मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि वकील साहब ही सारा खर्चा करें, और वो फिर भी नहीं मानते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, देते हैं सबको, सबका पैसा पेमेंट करते हैं वही। तो आगे चल कर के और भी हमारे बहुत साथीगण जुड़ेंगे, जिसमें हमें महिला शक्ति की बहुत ज़रूरत है। लगभग मैं तो ये चाहूँगा 50% महिलाएं आ जाएं तो बहुत अच्छा रहे। उनका योगदान देखो, मैंने दोस्तों देखा है सबसे ज़्यादा रहता है, ये कोई माने या ना माने। दुर्गा पार्क में मैंने सारी कवरेज की है, अभी जो कार्यक्रम चल रहे थे कई महीनों तक लगातार चले, बुद्ध विरासत बचाओ अभियान दुर्गा पार्क, बुद्धा पार्क, बुद्ध जयंती पार्क से, तो दोस्तों मैंने सारी कवरेज की है। तो महिलाओं को मैंने खूब पढ़ लिया है, खूब समझ लिया है कि हमारी जो महिला शक्ति है, मातृ शक्ति है, वो बहुत बड़ी शक्ति है, और उसको मैं नमन करता हूँ। उन लोगों ने मेरा बड़ा दिल खुश किया हुआ है। वो बेचारी इतना समय देती हैं और बहुत गहराई से अपनी गाना बजाना संगीत द्वारा अपना मैसेज दे रही हैं। बाबा साहब, बुद्ध सम्राट अशोक के ऊपर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के ऊपर, जितने भी हमारे महापुरुष रह चुके हैं ओबीसी SC ST में, सबके ऊपर उन्होंने संगीत के द्वारा, संगीत के माध्यम से अपनी बात रखी है और लोगों तक पहुंचाई है। मैं उनका कृतज्ञ रहूँगा हमेशा। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारे जो मित्रगण हैं, हमारे भाई लोग हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे महानुभाव हैं, सारे लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। दोस्त, ये हमारी बहनें बेटियां हैं, वो जब इतना कर सकती हैं, आप बताइए। आपने बंद कर दिया वो बंद हो गई, आपने चालू कर दिया वो चालू हो गई, आपने तो रिमोट समझ रखा उनको हम ज़्यादा जब इस मिशन में जोड़ेंगे, उनके भाव सामने आएंगे, उनको भी हम समझेंगे, उनके विचारों को हम समझेंगे, पटक पे उतारेंगे, उनके मुताबिक कार्यक्रम को रूपांतरित किया जाएगा। उस पे हम आगे मिशन पे खरे उतरे, काम करें, उनसे भी राय मशवरा लें और उनके मुताबिक ही हम लोग अगर काम करें ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम चाहते सब लोग साथ में बैठें, जो हमारी मीटिंग हो वो भी आए, वो भी अपने विचार रखें, और हमारी इस समिति में 50% महिलाओं का योगदान रहे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा। कम से कम ना, ये संवैधानिक अधिकार है, 30% तो ज़रूर होना चाहिए। ये जो हमारी समिति को आगे बढ़ाने के लिए, रजिस्टर्ड करवाने के लिए 30% महिलाओं का होना अति आवश्यक है। दोस्तों, एक बात बताओ दोस्तों, हम हैं तो हमारी महिला नहीं है, या आप हैं तो आपकी महिला नहीं है, तो हम जुड़े तो महिलाओं को भी जोड़ दें, क्या दिक्कत है? बात यह है कि ज़्यादा न जा पाए, वहाँ नज़दीक के महिलाएं हैं वो ज़्यादा समय दे देंगी, आप लोग कम समय दे पाएंगे, दूर रहते हैं, तो कोई बात नहीं। जब कोई विशेष मीटिंग हो तो उसमें जाएं और जोड़ें, अपना योगदान दें, अपनी बात रखें, जो भी रख सकते हैं। तो हमारी गुजारिश रहेगी मेरे जितनी महिला शक्तियों से और पुरुष शक्तियों से, दोनों शक्ति एक है पृथ्वी तो एक है आकाश, एक है प्लस तो एक है प्लस माइनस, यानी एक है धन तो एक है ऋण। जैसे बिजली होती है
तो एक धन होता, एक प्लस होता है, अर्थ एक फेस, बगैर दोनों के बल्ब नहीं जलेगा दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। और ना ही कभी जला है, ना ही कभी जला है, और ना ही कभी जलेगा। तो महिलाओं को 50% का पार्टनर, भागीदार निश्चित बनाओ। आपका कारोबार सफल होने में कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। ये बात मेरी लिख लो, नोट कर लो और समझ जाओ, ये आपके काम आएगी, आपके औलाद के काम आएगी, और आपके बाप के तो काम निश्चित आएगी। दोस्तों, मैं निवेदन करता हूँ जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देखें, सुने, समझें, इस मिशन के लिए तैयार हो जाएं, आएँ। मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आवेदन है, भीख में हमें दे दो, आप आ जाओ मेरे साथ दोस्तों। मैं आपसे भिक्षा के तौर पे मांग रहा हूँ, दम के लिए खड़े हो जाओ। ये मिशन आपका है, आपके बाप का है। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोकमान, जय भीम, जय संविधान। आज हमें वीडियो समाप्त करने की यहीं पे इजाज़त दे दो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो PMDS साक्या का निवेदन है करभद्र, इसको शेयर इतना कर दो, लाइक इतना कर दो, सब्सक्राइब इतना कर दो कि हमारा समाज फूल की तरह खिल जाए और हम भी खिल जाएं, निखर के आ जाएं आपके साथ। और मैं भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ कि जितने मेरे मित्र हमारी इस वीडियो को देखें, भगवान बुद्ध इतना तो मेरा कहना जरूर मान लेना कि उनका मंगल और कल्याण निश्चित हो जाए। यही हमारी सबसे बड़ी खुशी है, और ये खुशी वंचित मत कर देना। भगवान बुद्ध हमें जरूर दे देना, हमारे साथियों सबका मंगल और कल्याण हो। सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु। आपका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन।